नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में एक नई कहानी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द थ्री लिटिल पिग्स। द थ्री लिटिल पिग्स का मतलब होता है तीन छोटे सूअर। तीन छोटे सूअर इसका मतलब होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो इसमें द थ्री लिटिल पिग्स में देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द थ्री लिटिल पिग्स, मतलब तीन छोटे सूअर। तो इसके बाद थ्री लिटिल पिग्स वाज सेंट आउट इनटू द वर्ल्ड बाय देयर मदर टू लर्न। अब देखिए थ्री लिटिल पिग्स मतलब तीन छोटे सूअर, वाज सेंट मतलब भेजे गए, आउट मतलब बाहर भेजे गए, इनटू द वर्ल्ड मतलब संसार में वो बाहर भेजे गए, बाय देयर मदर उनकी माता के द्वारा, टू लर्न मतलब सीखने के लिए। तीन छोटे जो सूअर वो उसकी माता के द्वारा, उनकी माता के द्वारा संसार में बाहर सीखने के लिए भेजे गए। तो द थ्री पिग्स मतलब द थ्री पिग्स मतलब तीनों सूअर ऑल डिसाइडेड टू बिल्ड ए हाउस ऑन देयर ओन। द थ्री पिग्स तीनों, पिग्स मतलब सूअर, ऑल डिसाइडेड सभी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए, ए हाउस, हाउस मतलब एक घर बनाने के लिए, ऑन देयर ओन जो उनका घर हो। तीनों ने अपना घर बनाने का निर्णय लिया। द थ्री पिग्स तीनों, ऑल डिसाइडेड तीनों ने अपना घर बनाने का निर्णय लिया। द फर्स्ट पिग बिल्ट अ हाउस, द फर्स्ट पिग बिल्ट ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। पहले सूअर ने बिल्ड किया, बनाया, अ हाउस मतलब एक घर। पहले सूअर ने एक घर बनाया, ऑफ स्ट्रा मतलब फूस का, घास फूस का उसने घर बनाया। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वाज लेजी। अब देखिए ही डिड नॉट वांट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता था, बहुत ज़्यादा वह उद्यम या कार्य नहीं करना चाहता था। एंड वाज लेजी और वह आलसी था, और वह बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता था, प्रयास और उद्यम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपना घर किससे बनाया? घास फूस से वो अपना घर बना लिया। द सेकेंड पिग वाज अ लिटिल लेस लेजी देन द फर्स्ट। द सेकेंड पिग मतलब दूसरा सूअर, वाज अ लिटिल लेस लेजी उस कम लेजी था, देन द फर्स्ट मतलब दूसरा जो है वो पहले से कम लेजी था, कम आलसी था। एंड ही मेड अ हाउस ऑफ स्टिक्स, एंड ही और उसने, मेड मतलब बनाया, एंड ही मेड उसने बनाया, अ हाउस ऑफ स्टिक्स मतलब एक जो है लकड़ी का घर। दूसरा वाला जो है पहले से कम आलसी था तो उसने जो है लकड़ी का वो घर बनाया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे द थर्ड पिग वाज हार्ड वर्किंग। द थर्ड पिग मतलब तीसरा सूअर, वाज हार्ड वर्किंग मतलब हार्ड वर्किंग था, वह अधिक परिश्रम करने वाला मतलब कड़ी परिश्रम करने वाला था तीसरा वाला। एंड और ही पुट इन लॉट ऑफ इफर्ट्स और वह बहुत ज़्यादा जो है उद्यम करता था, श्रम करता था। इफर्ट मीन्स वही श्रम, तो वह बहुत ज़्यादा श्रम करता था और वह बहुत हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत करने वाला था।
एंड और built a house of brick and stone, और built a house, और उसने जो है एक घर बनाया, built a house एक घर बनाया, of brick मतलब ईंट and stone मतलब पत्थर। उसने किससे बनाया? ईंटों से और पत्थर से अपना घर उसने बनाया। one day a wolf came to attack them। one day एक दिन a wolf एक भेड़िया came to attack them अटैक करने के लिए उन पर, एक दिन एक भेड़िया उन पर अटैक करने के लिए आया, उन पर आक्रमण करने के लिए एक भेड़िया आया। वन डे अ वोल्फ केम एक भेड़िया आया। कम केम यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे टेंस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। वन डे अ वोल्फ केम टू अटैक देम एक दिन एक भेड़िया उन पर अटैक करने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए आया। ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्ट्रा। ही हफ्ड एंड पफ्ड उसने क्या किया? जोर जोर से, मतलब जोर जोर से उसने सांसें ली। एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्ट्रा, और जो है स्ट्रा मतलब घास फूस के घर को उसने क्या किया? उड़ा दिया। एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्ट्रा, और उसने घास फूस के जो है घर को उड़ा दिया। ही देन हफ्ड एंड पफ्ड, और उसने ही देन, और उसने ही देन वह तब हफ्ड एंड पफ्ड एंड ब्लू द हाउस द स्टिक्स, और उसने दोबारा क्या किया? उसने दोबारा फिर जोर जोर से सांसें ली। एंड ब्लू, और उड़ा दिया द हाउस ऑफ स्टिक्स, और वो लकड़ी के घर को भी उसने क्या किया? उड़ा दिया। उसने लकड़ी के घर को भी उड़ा दिया। इसके बाद देखिए उसने लकड़ी के घर को भी क्या किया? उड़ा दिया। ही हफ्ड एंड पफ्ड, उसने फिर क्या किया? ही वह हफ्ड एंड पफ्ड, और उसने फिर जोर जोर से सांसें ली। एंड हफ्ड एंड पफ्ड, और फिर जोर जोर से सांसें ली। एट द हाउस ऑफ ब्रिक्स, एट द हाउस ऑफ ब्रिक्स, बट इवेंचुअली वाज आउट ऑफ ब्रेथ एंड लेफ्ट। वो क्या किया? जोर जोर से सांसें लिया। ही हफ्ड एंड पफ्ड, वो जोर जोर से सांसें लिया और जोर जोर से सांसें लिया। एट द हाउस ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स मतलब उस ईंटों के घर के सामने उसने क्या किया? जोर जोर से सांसें ली। इवेंचुअली, लेकिन अंत में, वाज आउट ऑफ ब्रीथ एंड लेफ्ट, वो क्या हो गया? आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हो गया वो जो है हो हाफ गया, वो जो है थक गया, आउट ऑफ ब्रीथ हो गया। एंड लेफ्ट, और छोड़ करके चला गया, क्योंकि वो जो है ब्रिक्स का और स्टोन का घर था वो नहीं उड़ा, वो मजबूत घर था। तो इसका मोरल हम लोग देखते हैं कि इसके मोरल में क्या है, क्या इससे हमको सीख मिलती है। यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। और इसका मोरल क्या है, तो देखिए यहाँ पे है मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मोरल क्या है, नैतिकता क्या है इस कहानी में, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा वर्क हार्ड एंड इट विल पे, हमेशा क्या करना चाहिए? ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड इट विल पे ऑफ, और यह तुम्हें उसका परिणाम देता है। कठिन परिश्रम हमेशा अपना परिणाम वो अच्छा देता है। डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट, और कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए। टू मेक थिंग वर्क, काम चलाने के लिए
काम चलाने के लिए कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए कि हमको काम चलाना है और हम शॉर्टकट इसके लिए शॉर्टकट अपना लें। तो कभी भी हमको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए काम चलाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों सुअर ने क्या किया था, वे हार्ड वर्क नहीं किए थे और काम चलाने के लिए उन्होंने शॉर्टकट अपनाया और एक जो है स्ट्रा का घर बनाया तथा दूसरा स्टिक का, और दोनों को उस जो है भेड़िया ने क्या किया, भेड़िया उन दोनों घरों को उड़ा दिया, लेकिन जो स्टोन और ब्रिक्स का घर बनाया था उसके घर को वो नहीं उड़ा पाया, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो जहाँ भी मेहनत लगती है वो हमारे काम आता है, वो दिखता है मेहनत। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमको काम चलाने के लिए सिर्फ नहीं करना चाहिए, हमको कोई भी काम करें तो उसे अच्छे से करें और मेहनत से करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स, मीनिंग और स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिले होंगे। और यदि ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।